जय श्री राम दोस्तों। आज शनिवार के दिन सुनते हैं शनि व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतन होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया जाएगा वही गुस्सा कर जाएगा। राजा की काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपर्युक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि विक्रमादित्य सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उन्हें अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाली से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा।
एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने सदियों को उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है, किसी को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, तभी जो खोटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशहाली मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही शनिदेव की कथा। अब सुनते हैं शनि चालीसा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाण, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करहु कृपा के हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, हिये भाल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, फल विच करें अरहि संहारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, बभ्र को ठस्त रौद्र दुख भंजन। सौर्य मंद्र शनि दस नामा, भानुपुत्र पो जय सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हुई जाहि, राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत वन राम ही दीन्हा, कै कहूँ कीमति हरि लीन्हा। वनहु मिमर कृपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल कर डारा, मचि गयो दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका। नभ विक्रम पर जब पग धारा, चित्र मयूर निगल गए हारा।
हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायूं तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायूं, तैलहि घर घोलू चलवायूं। विनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न होय प्रभु सुख दीन हो। हरिश्चंद्र नप नार विकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। वैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयों जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ गयों गौरी सुत सीसा। पांडव पर है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होते उघारी। कौरवों की भी गति मति बहुराई, युद्ध महाभारत का कर डारी। रविमुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद गयों पाताला। शेष देव लख विनती लाई, मुख दे दियो छुड़ाई। वाहन प्रभ के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर्दम मृग स्वाना। जम्बक सिंह आदि नखधारी, सो फल जोय तिस कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आयो, है ते सुख संपत्ति उपजायो। गर्दभ हानि करें सब बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डार्यो, मृग दे कष्ट प्राण संहार्यो। जब आवहि प्रभु स्वान संवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अर तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवें, धन जन संपत्ति नष्ट करावें। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावें, कबहु न दशा निकृष्ट सतावें। अद्भुत नाथ दिखावें लीला, करें शत्रु के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाए, विधिवत शनिग्रह शांत कराई। पीपल जल सन दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिचर देव को, करे जो नित मन लाई। दूर हुए कष्ट सभी, ओ भव सागर तर जाई। तो दोस्तों, अगर यह शनि देव भगवान की कथा आपको पसंद आई है और आपके काम आई है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।